हेलो स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 124। ये है यूनिट नंबर 124 रेमंड मर्फी का, जिसमें आपके लिए वही रेपिटेशन हो रही है। इन, एट और ऑन की पोजीशन 2 पे आएंगे हम लोग। पहले हमने जो पढ़ा था उसको आपने ध्यान से देखना है कि किस तरह से हम उसकी पहले पोजीशन देखते हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो उसके लिए आप इन यूज़ करेंगे। कोई पीस किसी पॉइंट पे है या फिर कोई किसी सरफेस के ऊपर है, उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे ए वाले जो यहाँ पे ए पार्ट है इसका, इसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले वी से दैट समथिंग और समबडी और समथिंग इज़ क्या है? इन अ लाइन, इन अ रो, इन अ क्यू। अच्छा, वैसे तो हम कोई चीज़ देखते हैं कि कोई चीज़ किसी सरफेस के अंदर में होनी चाहिए, लेकिन इन जो है यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है? लाइन में। मान लिया कहीं पे एक लाइन है, ठीक है। लाइन में जैसे आप लोग खड़े हैं, A1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कुछ लोग खड़े हैं लाइन में, ठीक है। तो अब इसमें इन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लाइन एक है। किसी की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन हैं तो आप एक कतार में ना, एक लाइन में खड़े हैं आप, ठीक है। इन अ रो, अब रो भी इसी तरह से है। देखो रो बनी हुई है, जैसे मान लीजिए ये रो बनी हुई है, ठीक है। तो जो रो है उसमें भी इसी तरह से अरेंजमेंट होगा। तो रो तो एक है, लेकिन उसके अंदर है कोई भी, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इन अ क्यू, क्यू क्या होती है? क्यू में भी ऐसे है, लोग खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, वो कहीं भी, लेकिन वो सारी को हम क्या कह रहे हैं? सारी को हम क्यू कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्यू होगी। तो ऐसे में भी जो है किसी की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ। लेकिन मान लिया आपका कोई भाई बहन है, वो क्यू में खड़ा है, ठीक है। क्यू क्या होती है? जैसे मान लिया आप कहीं पे जाते हैं, वोट डालने के लिए क्यू बनती है ना, लाइन में लोग खड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्यू। तो अब उसमें किसी की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है ना। तो लेकिन हम सारी को देख रहे हैं कि वो उसके अंदर खड़ा है, ठीक है। तो हो गया क्यों, ठीक है। तो इन अ पिक्चर, अब इन अ पिक्चर क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फ़ोटो है, जैसे कि ये एक फ़ोटो है, ठीक है। अब जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सारे कहाँ हैं? फ़ोटो के अंदर है ना। तो इसीलिए इन अ पिक्चर आएगा, ठीक है। ये ऑन द पिक्चर नहीं आता, क्योंकि पिक्चर क्या है? पिक्चर के अंदर है ना सारा क्वेश्चन जो भी है। इन अ न्यूज़पेपर, इन अ मैगजीन, इन अ बुक, है ना। तो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर क्या है? न्यूज़पेपर अंदर बदलूंगी, जैसे न्यूज़पेपर क्या है? इसी तरह से एक सरफेस एरिया होगा, है ना, पेज है बहुत बड़ा, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है या बॉक्सेस में लिखा हुआ है, वो इन न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि हम पूरा न्यूज़पेपर क्या है? वो इतना बड़ा पेज है, ठीक है। इन अ मैगजीन, मैगजीन क्या है? बुक की तरह मैगजीन होगी। उस मैगजीन के अंदर क्या है? पन्नों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन अ बुक, अब बुक है कोई, मान लिया बुक में भी अलग अलग पेजेस होंगे, है ना, वो उसके अंदर है, सारा बुक के अंदर, ठीक है। इन एन ऑफिस, इन अ डिपार्टमेंट, ऑफिस है, डिपार्टमेंट है। अब कोई ऑफिस है मान लिया, ठीक है। अब उस ऑफिस में वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये ऑफिस है, ठीक है। एक तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो ये बिल्डिंग है ही है, ठीक है। ऑफिस का मीनिंग क्या है? कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। वो ऑफिस को आप इस तरह से देख रहे हो, ऐसे बिल्डिंग की तरह देख रहे हो, ठीक है। इन अ डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है वो एक रूम हो सकता है, लेकिन उस हमें ये नहीं कहेंगे भाई हाँ जी ये उसी रूम में सारे टीचर्स हैं। डिपार्टमेंट में टीचर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो टीचर कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, तो हमें कोई पूछेगा आपके डिपार्टमेंट में कितने टीचर हैं, तो हम ये थोड़ा कहेंगे एक टीचर उधर चला गया, एक टीचर उधर चला गया। इसका मीनिंग ये है कि एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट जो है मान लिया 20 टीचर है, 30 टीचर है, हम कहेंगे हमारे डिपार्टमेंट में इतने टीचर्स हैं, है ना। वो डिपार्टमेंट जो है एक क्या आ जाता है? एक दायरा बन जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। मीन्स कि कोई जो है एक संस्था टाइप, संस्था नहीं आप कह सकते, ग्रुप बन जाता है वो, ठीक है, कुछ लोगों का। देन इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी, वर्ल्ड छोटी बात तो है नहीं, ठीक है। तो इन द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इसीलिए हम सारे उसके वर्ल्ड के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इन द स्काई, स्काई क्या है? आप ऊपर देखते हो स्काई कितना बड़ा है ना, तो वो भी इन द स्काई ही आएगा, उसमें कोई, क्योंकि वो सारे उसके बीच में ही आएंगे, ठीक है। इन द कंट्री, कंट्री जो है
किसी देश के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कंट्री में ऐसा इन द कंट्री क्यों कहना है, बिकॉज कंट्री छोटी नहीं होती, कंट्री बहुत बड़ी होती है, तो सारे उस कंट्री के अंदर ही आएंगे, है ना। तो ये था इन की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई लाइक टू सिट इन द फ्रंट रो। अब रो है, रोज़ बनी हुई है ना, आगे मान लिया आप फ्रंट रो में बैठना पसंद करेंगे, रोज़ बनी हुई है ना, तो आप आगे वाली रो में बैठना पसंद करेंगे, ठीक है। एमी वर्क्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें हो सकता है 500 लोग काम करते हो, तो वो डिपार्टमेंट है, वो एक ग्रुप है पूरा लोगों का, ठीक है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती है। हु इज़ द वुमेन इन द पिक्चर, ये वुमेन जो है पिक्चर में कौन है ये, ठीक है। इन द पिक्चर क्यों आ रहा है, क्योंकि पिक्चर के अंदर हैं सारे लोग, ओके। डू यू लिव इन अ सिटी और इन द कंट्री, डू यू लिव इन अ सिटी और इन द कंट्री। अच्छा, इन द कंट्री देखो, यहाँ पे इन द कंट्री का क्या मीनिंग है, विलेज साइड, ठीक है। सिटी का मतलब होता है, सिटी का मतलब होता है कोई अर्बन एरिया है, ठीक है। और इन द कंट्री जो है ना, ये वाला इन द कंट्री है ना, तो ये द कंट्री किसके लिए यूज़ होता है, विलेज के लिए यूज़ होता है, विलेज के लिए स्पेशली, ठीक है। अदरवाइज जो है कंट्री का हम किसी देश के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, वो अकेला कंट्री आएगा, ठीक है। इट्स अ लवली डे देयर इजंट अ क्लाउड इन द स्काई। जैसे आज बहुत अच्छा दिन है तो कोई स्काई में कोई क्लाउड नहीं है, कोई बादल वगैरह नहीं है। तो स्काई क्या है, स्काई बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, आप देखते हो स्काई कितना बड़ा होता है, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे इन द स्काई ही आएगा, ओके। देन आगे चलते हैं, बी वाले पार्ट में चलते हैं। वी से दैट समथिंग समबॉडी और समथिंग इज ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट। अच्छा, लेफ्ट राइट के लिए आप क्या करोगे यूज़, ऑन यूज़ करोगे, ठीक है, ऑन द राइट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डू यू ड्राइव ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट इन योर कंट्री, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर। ये देखो जैसे है ना, आप बिल्डिंग होती है, उसकी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, अलग अलग फ्लोर्स हैं, है ना। ये फर्स्ट वाला जो ग्राउंड फ्लोर हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, इस तरह से, ठीक है। इसके लिए भी आप ऑन यूज़ करते हो, ठीक है। ऑन अ मैप, ऑन ए मेन्यू, ठीक है, ऑन ए लिस्ट, ऑन ए पेज, ऑन अ वेबसाइट। अच्छा, ऑन ए मैप, अच्छा मैप होता है ना, जैसे मैप है तो ये मैप में ऑन आता है, याद रखना ये भी पिक्चर की तरह है देखने में, लेकिन इसको इसमें और इसमें फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क होता है, इसलिए इसके साथ आप जो है ऑन ही यूज़ करेंगे। ऑन द फर्स्ट फ्लोर हो गया, सॉरी इट्स ऑन अ मैप, ऑन ए मेन्यू। ये मेन्यू क्या होता है, आप होटल में जाते हैं वहाँ पे आपके आगे मेन्यू आता है कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। ऑन ए लिस्ट, ऑन ए पेज, ऑन ए वेबसाइट, ठीक है। ऑन ए पेज, पेज है, एक पेज है, उसके ऊपर है जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन ए वेबसाइट, वेबसाइट में भी आप ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। हेयर इज़ ए शॉपिंग लिस्ट, डोंट बाय एनीथिंग दैट्स नॉट ऑन द लिस्ट, यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड ऑन आवर वेबसाइट, है ना। तो इनको याद रखना है, इस चीज़ को जो है आपको याद करने की ज़रूरत है कि आप इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट के लिए, मेन्यू के लिए, मैप के लिए, क्या क्या यूज़ करेंगे आप इसके लिए। वी से दैट ए प्लेस इज़ ऑन अ रिवर, ऑन अ रोड, ऑन द कोस्ट। कोई जगह है वो रिवर पे है वहाँ पे, ठीक है, वो रोड पे है, ऑन ए रोड है ना। अब देखो रोड है, इसे रोड मान ली, कोई रोड जा रहा है, ठीक है, वो ऑन द रोड मेन सेंटर में तो नहीं होगा ना, लेकिन ऑन द रोड है, किसी का घर है वो रोड पे साइड पे है, ठीक है। ऑन द कोस्ट है ना, कोस्ट जैसे कि किसी का किनारा समुद्र वगैरह का, ठीक है। वियना इज़ ऑन द डेन्यूब रिवर, ठीक है। द टाउन वेयर यू लिव is on the coast or is it inland। फिर है देखो ऑन द कोस्ट और इज इट इनलैंड, यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे है कि कोई ये सी के किनारे पे है या फिर ये लैंड एरिया में है। वी से ऑन द वे फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। देखो आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, आप क्या कहोगे, आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पे हूँ, ऑन माई वे, ऑन द वे कहेगी आप, ठीक है। आगे चलेंगे, वी से एट द टॉप, एट द बॉटम,
एट द एंड। अच्छा, एट द टॉप क्या हो गया, जैसे कोई चीज़ है उसके, जैसे ये मान ली एक छोटी सी बिल्डिंग है, कुछ भी है, ठीक है, तो इसका टॉप कहाँ पे आएगा, ये ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है, ठीक है। फिर उसके बाद में है एट द टॉप, उसके बाद में बॉटम जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। देन उसके बाद में है एट द बॉटम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में है एट द एंड, एट द एंड जो है जहाँ पर उसका एंड होता है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, आप डी वाले पार्ट को देखेंगे, इन द फ्रंट, इन द बैक ऑफ ए कार, है ना, कार है तो उसका इन द फ्रंट आएगा, इन द बैक आएगा। इसको याद रखना कि आपने जो है जो कार वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो वर्ड, तो वो क्या करेंगे, आप कहेंगे इन द फ्रंट, इन द बैक ऑफ ए कार, ठीक है। आई वॉज इन द बैक व्हेन वी हैड एट द एक्सीडेंट, है ना, कार में जा रहे थे लेकिन मैं बैक में था, बैक मतलब पीछे वाली साइड पे बैठा हुआ था। एट द फ्रंट एट द बैक ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बात चल रही है, तो बिल्डिंग है, थिएटर है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पे आप क्या कहेंगे, एट द फ्रंट, एट द बैक, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे, देखो ज़रा, द गार्डन इज एट द बैक ऑफ द हाउस, लेट्स सिट एट द फ्रंट of the cinema. We were at the back, so we couldn't see very well. On the front, on the back of an envelope. अच्छा, envelope है ना, जो लिफाफा होता है, आप देखते हैं envelope होता है, इसमें पैसे वगैरह डालते हैं ना, तो उसको वो उसके उसके ऊपर है ना, ऑन द बैक और ऑन द फ्रंट, उसकी एक फ्रंट साइड होती है, पीछे वाली साइड को बैक साइड कहेंगे। एनवेलप है, पीस ऑफ ए पेपर है, पीस ऑफ, मान ली एक पेज है, पीस ऑफ पेपर है, तो उसकी ऑन, उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। वी से इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम, जैसे रूम है ना, तो रूम का ये कॉर्नर है, जैसे मान ली ये रूम का कॉर्नर है ना, तो ये इन द कॉर्नर है, ठीक है। एट द कॉर्नर और ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्ट्रीट, है ना, ये देखो, ये देखो, ये ना, ये स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट का कॉर्नर जो है वो इस तरह से बनेगा ना, गली ऐसे जा रही है, तो फिर वो ऑन द कॉर्नर आ जाएगा, या फिर एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, हर बार कोना जो है वो इस तरह से नहीं होता, ये रूम का कोना इनसाइड में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप फ़ोटोज़ देख रहे हो, है ना, तो फ़ोटोज़ को देख रहे हो, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है ना, तो शी इज़ इन द सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड फ्लोर, तो फ्लोर के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ऑन, है ना, ऑन द सेकंड फ्लोर। तो कॉर्नर, ये कौन सा कॉर्नर है, ये है, ये ऑन द कॉर्नर है, ठीक है, ये ऑन द कॉर्नर है ना, ये गली के कॉर्नर में खड़ा है, ठीक है, ऑन द कॉर्नर है। ये यहाँ पे इन द कॉर्नर है, ये यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं जैसे, है ना, सो एट द टॉप स्टेयर है, ये चीज़, ये से डॉग है, तो ये एट द टॉप स्टेयर है, सॉरी स्टेयर है, ओके। इन द बैक ऑफ द कार, अब कार है तो इसके बीच में लोग बैठे हुए हैं, तो इन द बैक या इन द फ्रंट होएगा, ठीक है। आगे है लीजा इज इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, वेयर इज शी। सो यहाँ पे देखो लीजा कहाँ पे है, लीजा सबसे आगे है, सबसे आगे, सो इन द क्या है, एट द फ्रंट आएगा, ठीक है। देन वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, सो ऑन द लेफ्ट, पोस्ट ऑफिस है तो ये लेफ्ट साइड पे पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट आएगा। गैरी इज एट द सिनेमा, वेयर इज ही सिटिंग, सो इन द बैक रो, है ना, इन द बैक रो। वेयर इज़ द बैंक, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जैसे बैंक है तो ये कहाँ पे, स्ट्रीट के एंड में जाके पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखना है, ये से हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, इसको थोड़ा सा बेटे रट्टा सा मार लेना है इस चीज़ को कि किस में क्या चीज़ आ सकती है, ठीक है, तभी आप इसको याद कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ पहले इसको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है।